हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 19 नवंबर वेडनेसडे का दिन। तो जैसा कि देख रहे हैं आज के मार्केट में आज था निफ्टी का एक्सपायरी और ये है वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को आज एक रेड कैंडल देखने को मिला और ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हम लोग को देखने को मिला है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है इंट्राडे में और पोजिशनल ट्रेडर जो भी है पोजिशनल एंट्री हम लोग को कहाँ मिलेगा, पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे पे। तो जैसा कि हम लोग पहले से बात करते हुए आए थे, ये जो रैली आया मार्केट में, तो ये रैली यहाँ पे सबका लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था। यहाँ पे मार्केट सबका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर के साइड गया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया इन सब एरिया में। कहीं जो भी बायर्स है वो बायर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाया यहाँ पे मार्केट सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया मार्केट। और एग्जैक्ट इसी जोन से ये जो रैली है, इस रैली का 50% से मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से निकल गया ऊपर के साइड। अब ऊपर के साइड मार्केट निकल गया है। जिन लोगों का यहाँ पे एंट्री बनाया है उन लोगों की जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उन लोगों के लिए तो अभी मार्केट में एक ठीक ठाक रैली 700, 850, 700, 750 पॉइंट का हम लोग को देखने को मिल चुका है अभी तक। अब जो लोग का एंट्री यहाँ मिस हो गया उन लोग के लिए एंट्री बनाने का फिर से अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकता है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को वेट करना पड़ेगा फिर से डिप का। मार्केट में फिर से अगर डिप आता है तो हम लोग फिर से एक बाइंग प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक ओवरऑल स्ट्रक्चर बायर्स के फेवर में है। बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम लोग को डिप पे ही बाई करना और डिप का वेट करना है। तो अब हम लोग को डिप कहाँ तक मिलेगा, कहाँ पे फिर से हम लोग को एंट्री बनाना है, चलिए उस पर पहले बात करते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग फेब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं तो ये जो रैली है इसका, तो इसके लिए हम लोग के पास दो लेवल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को नज़र आ रहे हैं। पहला लेवल है ये 25,819 का और दूसरा लेवल है ये 25,680 का। ये लेवल, ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं डिप लेके मार्केट अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल अगर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक एंट्री लॉन्ग के साइड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है 25,819 का और ये 25,680 का ये लेवल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्राडे में कि इंट्राडे में हम लोग को कल कैसे प्लान करना है। तो इंट्राडे में बात करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, मैंने मार्केट में बहुत अच्छा ही कुछ प्राइस एक्शन नोटिस किया है, अप साइड डाउन साइड। अगर मार्केट में इधर कल प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है हम लोग फिर उसी हिसाब से पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें मार्केट में क्या हुआ है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करने से ये यहाँ पे ये जो लेवल था मार्केट में हम लोग के पास 25,340 के आस 330 थी, 350 के आसपास का ये लेवल था। ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट में, क्योंकि ये जो रैली आई थी इसका 50% था और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। अब यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, तो यहाँ से भी ऊपर मार्केट हायर हाई का प्राइस एक्शन, हायर लो का प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड फिर से निकल रहा है और ऊपर के साइड मार्केट जा रहा है। तो अब हम लोग को एक चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि मार्केट कोई भी साइड में मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो मार्केट इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर से इम्पल्सिव वेव, तो ये 5 से 6 वेव बनाता है मार्केट। उसके बाद मार्केट फिर से अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना रहेगा तो फिर से मार्केट कोई प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या फिर अगर मार्केट में रिवर्सल आना रहेगा तो मार्केट फिर से कोई प्राइस एक्शन बना के मार्केट में रिवर्सल आएगा। तो इस हिसाब से मार्केट चलता है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से मार्केट एक लोअर लो का मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, फिर से स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मार्केट फिर से हायर हाई का स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर मार्केट में, हायर हाई का और हायर लो का स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे बना के फिर से ऊपर के साइड निकल रहा है। तो अब हम लोग को इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग तो मार्केट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। ये जो इंट्राडे पे हम लोग सेल साइड मतलब इंट्राडे में मार्केट डाउन साइड आ रहा था, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मार्केट एक इम्पल्सिव वे बनाया, फिर इसका करेक्शन लिया 50%, 60% के आसपास ये करेक्शन लिया। मार्केट यहाँ से फिर से एक रैली बनाया,
फिर से एक रैली क्रिएट किया। रैली करने के बाद मार्केट फिर से इसका करेक्शन लिया है 50%। अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाते हो यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये 50% का लेवल है। मार्केट यहाँ से 50% करेक्शन लिया और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर के साइड निकल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ना एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो वो पैटर्न हम लोग को एब्जॉर्ब करे तो वो पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है ये एम पैटर्न का। तो एम पैटर्न का हम लोग को बनते हुए दिख रहा है। लेकिन हम लोग को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है शॉर्ट साइड का। यहाँ पे हम लोग को प्लान कर सकते हैं। ये है एम पैटर्न हम लोग को देखने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। तो ये पैटर्न का भी अगर हम लोग टारगेट निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे पैटर्न देखने को मिले तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉर्ट करके बैठना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में हम लोग को कल क्या प्लान कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग जो भी पोजिशनल ट्रेडर है, जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए अभी भी मार्केट है बुलिश, उनको डिप पे ही बाय करना है। मार्केट में अगर डिप मिले तो डिप पे ही मार्केट में हम लोग को फिर से बाय करना है। तो हम लोग को इसके लिए डिप का इंतजार करना है। तो जो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट नीचे आएगा तभी तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को एक प्रॉपर डिप मिलेगा। तो ये जो पैटर्न मैं ऑब्जर्व करके आप लोग को बता रहा हूँ, ये चार्ट पे जो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये पैटर्न अभी मुझे एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए। इंट्राडे में हम लोग एक ही दिन एग्जिट करते हैं और एक ही दिन एंट्री करते हैं और एक ही दिन हम लोग एग्जिट भी करते हैं इंट्राडे में। तो हम लोग अब आते हैं हम लोग के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग, जैसा मैं आपको बताया कि यहाँ पे मुझे यहाँ से मैं बताया कि रैली करते हुए मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। वो जैसा कि आप लोग दिखा सकते, मैं ये पाथ लगा के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मार्केट एक रैली किया, फिर इसका 50% करेक्शन 2, फिर यहाँ पे ये तीसरा वेव, फिर इसका 50% करेक्शन चौथा, और ये बनाया मार्केट यहाँ पे पाँचवा वेव बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बाउंस किया और यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे अगर देखें आप लोग ध्यान से तो ये एक एम पैटर्न बनता हुआ मार्केट में अभी मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल 100% कुछ नहीं होता है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। हम लोग मार्केट को एक सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हम लोग मार्केट में अपना रिस्क रिवॉर्ड आप लोग को ध्यान रखना है ट्रेड करने के लिए। जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है वो उसको ध्यान रखना है हम लोगों को ट्रेड करने के लिए। तो वो चीज़ आप लोग को कोई भी पैटर्न या कोई भी कैंडल उस हिसाब से ट्रेड नहीं करे, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को। तो अब हम लोगों को कल क्या प्लान करना है, ये एम पैटर्न अगर कब डब्ल्यू पैटर्न में भी चेंज हो सकता है, ये एम पैटर्न ही काम करेगा, वो तो मार्केट अपना डिसीजन देगा, वो मार्केट कल। लेकिन हम लोग को दोनों साइड प्लान करके चलना है। अब मैं डब्ल्यू पैटर्न का अगर बात करें तो डब्ल्यू पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में कैसे बन सकता है, और ये एम पैटर्न अगर फेल करता है तो मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ हम लोग को फिर से दिखेगा। तो चलिए उसके लिए चलते हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ भी एक एम पैटर्न आप लोगों को बनता हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट में बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा बाउंस किया। तो मार्केट यहाँ पे जो हायर हाई का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मार्केट चेंज होता हुआ आज के मार्केट में दिखा कि मार्केट एक हायर हाई ने लगा के मार्केट फिर से नीचे आया। लेकिन मार्केट ये नहीं स्ट्रक्चर चेंज किया तो मार्केट नया लो लगाया है। मार्केट यहाँ पे नया लो भी नहीं लगाया है यहाँ पे मार्केट। तो वो भी चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग के लिए क्या बिग सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनेगा उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो ये एम पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है हम लोगों को। पहले जैसे हम लोगों ने दोस्तों बात की कि ये एम पैटर्न अब यहाँ पे ना अगर मार्केट इसी एरिया से अगर सपोर्ट कहीं ले लेता है मार्केट, ये जो नंबर है आपको 25,980 का, ये जो नंबर अगर इसी जोन से मार्केट कल हम लोग को सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, इसी जोन से ये नंबर हम लोग को वही 25,870 से लेकर 25,900 तक का ये जो नंबर है, अगर मार्केट इसी जोन से अगर सपोर्ट हम लोग को लेते हुए कल मार्केट दिखता है तो यहाँ पे हम लोग कितने फिर प्लान चेंज हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे प्लान चेंज होकर मार्केट एक
डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर अगर मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है और अगर इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को फिर ऊपर के साइड एक अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को फिर से एक ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट कर सकता है और मार्केट में एक ठीक ठाक रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोग को दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है, एम पैटर्न के लिए भी रेडी रहना है और डब्ल्यू पैटर्न के लिए भी हम लोग को एक रेडी रहना है मार्केट में। तो हम लोग को पूरा प्लान करके चलना है। एम पैटर्न यहाँ से हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है और डब्ल्यू पैटर्न में बता दिया कि अगर मार्केट इसी के सपोर्ट इसी जोन को अगर सपोर्ट लेके चलता है, मार्केट बनाता है कल अगर, तो यहाँ से फिर एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। यहाँ से फिर एक डब्ल्यू पैटर्न हम लोग को क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में अब किस नंबर से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद हम लोग को ट्रेड करना है और कहाँ से फिर लॉन्ग करना है और कहाँ से फिर शॉर्ट करने का हम लोग को मार्केट में चांस मिल सकता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों के लिए ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जोन हम लोग के लिए सपोर्ट है और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस हम लोग का है ये जो अभी हम लोग के पास फ़िलहाल ये 26,000 का ये नंबर है रजिस्टेंस हम लोगों के पास, 26,000 का ये नंबर हम लोग के पास रजिस्टेंस है। तो अब हम लोग को प्लान कैसे कल करना है, कल हम लोग के पास सिंपल प्लान रहेगा। अगर ये एम पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है मार्केट कल यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ हम लोग को दिखता है और साथ साथ ओ आई डाटा में अगर कॉल राइटर हम लोग को बढ़ते हुए दिखते हैं, अगर ओ आई डाटा में हम लोग को कॉल राइटर इंक्रीज होते हुए ऊपर की साइड अगर दिखता है तो हम लोग को फिर ये यहाँ पे एक शॉर्ट करने का मेरे से मौका मिल सकता है। उसके बाद फिर अगर लॉन्ग की बात करें तो उसके लिए हम लोग को फिर थोड़ा सा इंतज़ार करके सबसे सेफ़ एरिया है ये नंबर 26,210 से 220 तक का ये जो नंबर है आपको ये नंबर निकल के आ रहा है 26,228 का ये नंबर, इसके हाई को ब्रेक करना है। इसके हाई को सिर्फ ब्रेक ही नहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे अगर मार्केट में अगर हम लोग को देखने को मिलता है, उसके साथ साथ पुट राइटर ओ आई डाटा में अगर पुट राइटर अगर इंक्रीज होते हुए बढ़ते हुए हम लोग को दिखते हैं, कॉल राइटर से ज़्यादा अगर पुट राइटर हम लोग को कॉल राइटर नीचे के साइड और पुट राइटर ऊपर के साइड अगर हम लोग को जाते हुए दिखता है तो यहाँ पे हम लोग को फिर से एक लॉन्ग का भी हम लोग को चांस मिल सकता है। तो हम लोगों को कल ध्यान रखना है और ये जो वीक है ना, ये जो हफ्ता है, ये जो एक्सपायरी जो कल से स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख से, ये एक्सपायरी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सपायरी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस एक्सपायरी में मार्केट डिसाइड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कि मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या मार्केट फिर से एक टॉप बना के मार्केट में फिर से मार्केट डाउन साइड आ सकता है या मार्केट में फिर से एक डाउन साइड थोड़ा सा मार्केट और नीचे के साइड आए, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर के साइड निकले। क्योंकि मार्केट में ये तो फिक्स है कि मार्केट नया हाई बनाएगा, नया हाई हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा या मे भी हो सकता है इसी महीना में देखने को मिल जाए या इसी हफ्ता में भी देखने को मिल जाए। तो ये तो फिक्स है कि मार्केट नया हाई बनाएगा। लेकिन मार्केट उससे पहले जो भी वीक बायर्स है ना, वीक बायर्स, उसका मार्केट पेशेंस चेक कर रहा है और उसको मार्केट से निकालने की कोशिश कर रहा है कि वीक बायर्स जो भी निकल जाए। क्योंकि सीधी बात है, बड़े प्लेयर्स को अगर बाय करना है तो उसके लिए तो सेलर्स भी चाहिए ना मार्केट में। तो जब तक सेलर्स सेल नहीं कोई करेगा मार्केट में तो फिर वो लोग बाय कहाँ से करेंगे। उन लोगों को तो करोड़ों क्वांटिटी में उन लोगों को बाय करना है, तो उसके लिए तो उन लोग करोड़ क्वांटिटी में सेल का भी ऑर्डर चाहिए। तो इसीलिए मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है वो गेम कर रहे हैं, मार्केट को पैटर्न बना के मार्केट को दिखा रहे हैं कि मार्केट फिर से नीचे के साइड आ जाएगा, मार्केट फिर गिर जाएगा और उसके बाद मार्केट सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट में फिर से एक सीधा एक रैली देखने को मार्केट में हम लोग को मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों, मैं बड़े प्लेयर्स का भी आप लोग को बता दिया कि बड़े प्लेयर्स का प्लान क्या है। यहाँ पे मार्केट में जो भी वीक बायर्स है मार्केट में वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उसको उनका माइंडसेट एक ही रखना है कि मार्केट में अगर डिप मिले तो यहाँ से बाय करके मार्केट में फिर से लॉन्ग करना है पोजीशन, डिप मिले वहीं बाय करना है। और अगर मार्केट में अगर डिप नहीं मिलता है, ये जो नंबर मैंने जो बात किया आप लोग को, वो डिप अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो उसके बाद सिर्फ एक ही प्लान है मार्केट में कि उसके बाद फिर अगर 26,000 के ऊपर अगर मार्केट में 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर वहाँ से एक लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए हो सकता है। तो यही रहा दोस्तों आज की वीडियो में।
थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें।